Brought to you by Techno Camon 30 series. हाजीपुर की सीट की तरफ चलते हैं, जिसके लिए खूब लड़ाई हुई। हाजीपुर की सीट पर जो है चिराग पासवान को दो बार लड़ना पड़ा। एक तो उन्होंने चुनाव लड़ा, एक चुनाव से पहले उस सीट को लेने के लिए लड़ा। पहली लड़ाई तो वो जीत गए। चुनावी लड़ाई में क्या लगता है, जीत पाएंगे? देखिए, उनके पिता की परंपरागत सीट रही है और रिकॉर्ड मतों से जीतने का वहां से उनका गिनीज बुक ऑफ नाम है उनका, रामविलास पासवान का। और पिता के विरासत को आगे बढ़ाने का, संभालने का, इसी आधार पर उन्होंने चुनाव लड़ा है। निश्चित तौर पर चिराग पासवान को एक चीज़ मैं कहूँगा कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में जब रामविलास पासवान चुनाव लड़ते थे तो उनका सारा मैनेजमेंट जो है पशुपति पारस किया करते थे, जो कि उनके भाई जिनसे इनका झगड़ा चल रहा है, चचा भतीजा का जो झगड़ा लड़ाई जो चल रहा है हमने वीडियो की शुरुआत में उसका जिक्र कर दिया। हाँ, तो उनकी मदद उन्होंने बिल्कुल नहीं ली या उन्होंने मदद नहीं की। मदद कितनी की या मदद में लाभ हुआ, नुकसान हुआ, इसका भी आकलन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उनको चूंकि 1977 से लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय हैं। 2019 में मुझे याद है कि पशुपति कुमार पारस ने मंच से कहा था कि हमको जबरदस्ती लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा रहा है, मैं तो मतलब बिहार में ही रह के खुश हूँ। और उस बयान के बाद भी भारी बहुमत से चुनाव जीते। लेकिन बाद में चचा भतीजे में लड़ाई हो गई। अगर ये परिवार एक रहता तो फिर बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति नहीं। फिर भी चिराग पासवान वहाँ पर मजबूत स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, तो चिराग पासवान जो कि हाजीपुर की सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, अपने पिता की परंपरागत सीट पर, उनकी पार्टी की परंपरागत सीट कही जाती है हाजीपुर, और वहां से चिराग पासवान को लीड मिल सकता है। आरजेडी की तरफ से शिवचंद्र राम ने भी खूब मेहनत की और चुनाव जीतने को लेकर के उन्होंने भी खूब कोशिशें की। लेकिन इस मेहनत के बावजूद जो है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान, एलजेपीआर के उम्मीदवार चिराग पासवान को जो है वहां से लीड मिलती हुई दिख रही है।